नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डीएस मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी सेकेंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये इस बुक के चैप्टर फर्स्ट का 15 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे उनकी बात करेंगे। कहने का मतलब है, आपको जो लास्ट लेक्चर था उस लेक्चर में आपको बताया था कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से चेंज किया जाता है और फिर उसको सोल्व कैसे किया जाता है। ठीक भाई, तो उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस लेक्चर के अंदर भी आपके एक्सरसाइज फर्स्ट डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। ठीक भाई, जिनमें से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है डिफरेंशियल इक्वेशन 2x plus 3y minus 5 into dy upon dx plus 3x plus 2y minus 5 बराबर 0। ठीक भाई, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। तो इसको सोल्व किस प्रकार से करना है, आपको सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करना है किसमें, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। किस प्रकार से कि आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को एक अन्य इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से चेंज करना है। ठीक है भाई, लेकिन उससे पहले करना क्या होगा, आपको dy upon dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इस इक्वेशन से। तो देखिए dy upon dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस टर्म का बदल लेके जाइए तो नेगेटिव हो जाएगी और इस टर्म का भाग दे दीजिए तो dy upon dx हो जाएगा dy upon dx बराबर माइनस इंटू 3x प्लस 2y माइनस 5 बटा 2x प्लस 3y माइनस 5। ठीक भाई, तो ये आपका किसका मान आ गया, dy upon dx का मान आ गया। अब इस माइनस को आप 15 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए क्या आएगा वैल्यू, dy upon dx बराबर माइनस 3x माइनस 2y प्लस 5 बटा 2x प्लस 3y माइनस 5। ठीक है भाई, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो देखो यहाँ पे a का मान कितना आ रहा है -3, b का मान कितना आ रहा है -2, कैपिटल ए का मान आ रहा है 2 और कैपिटल बी का मान आ रहा है 3। कहने का मीनिंग है कि इन चारों से अपन को क्या फाइंड आउट करना है, अपन को स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए और स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक भाई, तो स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए की वैल्यू है 3/2। ठीक भाई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो कितनी है 3/2 और इसकी वैल्यू कितनी है 2/3। कहने का मतलब है दोनों के दोनों रेशियो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है भाई, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए और स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट का आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट के अंदर करना क्या है, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y को नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और नए डिपेंडेंट वेरिएबल y में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो चेंज किस प्रकार से करना है, तो देखो माना स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस स्मॉल h और स्मॉल y बराबर कैपिटल Y प्लस स्मॉल k। ठीक है, ये आपने मान लिया कि स्मॉल x की वैल्यू क्या है, कैपिटल X प्लस h और स्मॉल y की वैल्यू क्या है, कैपिटल Y प्लस k। ठीक है, अब देखिए यहाँ से dy upon dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy upon dx की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है कैपिटल Y प्लस k। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये हो जाएगा b ऑफ y प्लस k अपॉन dx। अब यहाँ पे आप k क्या है, कांस्टेंट है, तो k का अगर आप x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते तो कितना आएगा 0। तो ठीक भाई, तो ये आ जाएगा d कैपिटल Y अपॉन d स्मॉल x। लेकिन आपको पता है कैपिटल Y क्या है, कैपिटल Y डिपेंडेंट वेरिएबल है और कैपिटल X क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कहने का मतलब है कैपिटल Y तो फंक्शन है कैपिटल X का और कैपिटल X फंक्शन है स्मॉल x का। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X इंटू d कैपिटल X अपॉन d x। ठीक भाई, अब देखिए यहाँ पे आप स्मॉल x बराबर कैपिटल X प्लस h है, तो आप क्या कीजिए, आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x की। तो d कैपिटल X अपॉन d स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हो जाएगा d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x। ठीक है भाई, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है, इक्वेशन 2 और 3 का मान कहाँ रिप्लेस करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए समीकरण 2 व 3 का मान 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या आ रहा है,
डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स बराबर -3 कैपिटल एक्स -2 कैपिटल वाई -3h -2k प्लस 5 बटा 2 कैपिटल एक्स प्लस 3 कैपिटल वाई -5 प्लस 2 स्मॉल एक्स प्लस 3 स्मॉल के -5। ठीक है भाई, हाँ -5। अब देखिए आप यहाँ पे आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किसमें चेंज कर दिया, वाई और एक्स में थे डिफरेंशियल इक्वेशन, स्मॉल वाई और स्मॉल एक्स में आपने इसको चेंज कर दिया कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स में। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, तो करना क्या होगा, आपको जहाँ पे एक्स और वाई की घातों का योग शून्य आया है, जिस टर्म्स में एक्स और वाई की घातों का योग शून्य आया है, उसको क्या मानना है, आपको 0 के बराबर मानना है। तो आप देखते हैं ये जो टर्म है -3h -2k प्लस 5 है, इसमें एक्स और वाई की घातों का योग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और इधर भी एक्स और वाई की घातों का योग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या मान सकते हो कि माना -3h -2k प्लस 5 बराबर 0, और ये आ रहा है 2h प्लस 3k -5 बराबर 0। ठीक भाई, आप देखिए यहाँ पे देखिए जब इनकी वैल्यू 0 है तो आप क्या लिख सकते हैं, डी कैपिटल वाई अपॉन डी स्मॉल एक्स बराबर -3 कैपिटल एक्स -2 कैपिटल वाई अपॉन 2 कैपिटल एक्स प्लस 3 कैपिटल वाई। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 4 तो ये आ गई, अब इक्वेशन नंबर 4 आ गई, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक भाई, यहाँ से आपको करना क्या है, h और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो कैसे फाइंड आउट करनी है आपको, इस तरह 3h प्लस 2k को -3h -2k को आप उधर लेके जाइए राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 3h प्लस 2k बराबर 5। ठीक भाई, और ये हो जाएगा 2h प्लस 3k बराबर 5। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा। अब आप जब इसको सोल्व करते हो तो सोल्व करने पे यहाँ पे आप सोल्व करो, इसको सोल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, तो आप देखते हैं कितना आ रहा है, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5, तो ये हो गया 5h, ये 3 दूनी 6 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया, 5 तिया 15 और 10 ये हो गया 5। तो यहाँ से h की वैल्यू 1 आ जाएगी और k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक भाई, इन इक्वेशन से h और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h और k की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक भाई, अब देखिए इनका मान आपने 0 के बराबर ले लिया, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स बराबर -3 कैपिटल एक्स -2 कैपिटल वाई अपॉन 2 कैपिटल एक्स प्लस 3 कैपिटल वाई। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक भाई, इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 4। और ये इक्वेशन नंबर 4 क्या है, ये इक्वेशन नंबर 4 समघात अवकल समीकरण। ठीक भाई, यह है समघात अवकल समीकरण। ठीक भाई, कौन सी अवकल समीकरण है, ये समघात अवकल समीकरण है। अब देखो ये समघात अवकल समीकरण है, इसको किस प्रकार से सोल्व करना है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल को नए डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करना है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, कैपिटल वाई, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, स्मॉल और कैपिटल एक्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल वाई को चेंज कीजिए किसमें, अन्य डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल वी में। ठीक है भाई, तो देखिए क्या वैल्यू आएगी इसकी, पुट कैपिटल वाई बराबर कैपिटल बी इंटू एक्स। ठीक भाई, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। आप इसका क्या कैपिटल वाई का क्या करना है, आपको कैपिटल वाई का कैपिटल एक्स के साथ डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन देखिए क्या आएगा, डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स बराबर वी प्लस एक्स डी कैपिटल वी अपॉन डी कैपिटल एक्स, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब करना क्या है, इक्वेशन नंबर 5 और 6 के वैल्यू को रिप्लेस कीजिए आप इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक भाई, समीकरण 5 व 6 का मान, समीकरण 5 व 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक भाई, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो क्या आता है, यह आ जाएगा b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर -3 एक्स -2, y की वैल्यू क्या है bx -2bx अपॉन 2x प्लस 3bx। ठीक भाई, अब देखिए
यहाँ पे आप देखते हो इस फ्रैक्शन के अंदर x के अंश के अंदर भी क्या है, x की पावर 1 कॉमन आ रहा है और हर के अंदर भी क्या है, x की पावर 1 कॉमन आ रही है। तो आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो कॉमन लेके, तो ये शेष बचेगा b प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर -3 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस 3v। ठीक है भाई, अब इस v को उधर लेके जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x dv अपॉन dx बराबर हो जाएगा -3 माइनस 2v माइनस 2v माइनस 3v स्क्वायर बटा 2 प्लस 3v। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पूरे टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, सभी टर्म से माइनस कॉमन आ रहा है क्या, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 आ रहा है। ठीक है भाई, तो आप इसको लिख सकते हो x dv अपॉन dx बराबर x dv अपॉन dx बराबर माइनस 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 बटा यह आ जाएगा 3v प्लस 2। ठीक है भाई, अब देखिए आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, चरों का पृथक्करण करना है। ठीक भाई, तो आपको क्या करना है नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है वेरिएबल ऑफ सेपरेशन। ठीक भाई, कौन सा मेथड अप्लाई करना है, चरों का पृथक्करण। तो देखिए चरों के पृथक्करण विधि से आप क्या कर सकते हो, चरों के पृथक्करण विधि से dv के साथ तो आप v के सभी टर्म्स को ले जाइए, मतलब इकट्ठा कीजिए, और dx के साथ आप x के सभी टर्म्स को इकट्ठा कीजिए। ठीक भाई, तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 3v प्लस 2 इंटू dv बटा 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 बराबर माइनस dx बटा x। ठीक भाई, आप देखिए यहाँ पे हर के अंदर क्या आ रहा है, 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 आ रहा है। आप इसका जब डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आ रहा है 6v प्लस 4, जबकि हर अंश के अंदर क्या है 3v प्लस 2। तो आप क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक भाई, पूरी क्वेश्चंस को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हर का डेरिवेटिव कहाँ एग्जिस्ट हो जाएगा, अंश के अंदर एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक भाई, तो आप देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा, ये हो जाएगा 6v प्लस 4 इंटू dv बटा 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 बराबर -2 dx बटा x। ठीक है भाई, अब करना क्या है आपको, दोनों पक्षों का समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने का देखो क्या आता है, दोनों पक्षों का समाकलन करने का देखिए समाकलन का जब आप करते हो तो क्या आ रहा है 6v प्लस 4 इंटू dv बटा 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 बराबर -2 इंटीग्रेशन dx बटा x। ठीक भाई, अब देखो यहाँ पे आप अगर इसको आप t मानते हो, 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 को आप t मानते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6v प्लस 4 इंटू dv। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा, इसका मान तो हो जाएगा dt, उसका मान हो जाएगा t। कहने का मतलब है इसका डेरिवेटिव अंश के अंदर एग्जिस्ट है, दैट मींस इसका समाकलन क्या होगा, इस टर्म का समाकलन होगा log 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3। ठीक भाई, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा log 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 बराबर -2 log x। ठीक भाई, और साथ में आप क्या ऐड करोगे, समाकलन अनिश्चित समाकल कर रहे हो आप, तो आप क्या ऐड करोगे, तो आपको ऐड करना होगा समाकल नियतांक log c। ठीक भाई, क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा समाकल नियतांक log c। आप c भी ऐड कर सकते हो चाहे log c, लेकिन यहाँ पे सभी टर्म्स log की है, इस वजह से आप क्या ऐड कर रहे हो, log c ऐड करो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक भाई, अब देखिए यहाँ पे n log m क्या हो जाता है, n log m होता है log m की पावर n। तो आप इसको लिख सकते हो log 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 बराबर माइनस log x स्क्वायर प्लस log 6। ठीक भाई, अब आपको पता है log m माइनस log n कितना होता है, log m बटा n होता है। तो ये हो जाएगा log 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 बराबर log c बटा x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों पक्षों का लघु गणक ले लो, दोनों पक्षों का प्रतिलघु गणक लेने पर। ठीक भाई, एंटी लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों का प्रतिलघु गणक लेने पर, प्रतिलघु गणक लेने पे क्या आ जाएगा, लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा शेष 3v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 बराबर c अपॉन x स्क्वायर। ठीक भाई,
अब देखिए v की वैल्यू रिप्लेस करो, v की वैल्यू रिप्लेस करने तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3y² बटा x² प्लस 4y बटा x प्लस 3 बराबर c अपॉन x²। फिर यहाँ से आप जब एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा एलसीएम x², ये x² किससे कैंसिल हो जाएगा, किससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या शेष बचेगा 3y² प्लस 4xy प्लस 3x² बराबर c। ठीक भाई। और यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको स्मॉल कैपिटल Y और स्मॉल y की वैल्यू रिप्लेस करनी है। ठीक भाई। तो स्मॉल y और सॉरी कैपिटल Y और कैपिटल X की वैल्यू क्या होगी, देखो भाई स्मॉल x बराबर क्या है, स्मॉल x बराबर है कैपिटल X प्लस स्मॉल x और स्मॉल y बराबर क्या है कैपिटल Y प्लस स्मॉल k। h और k की वैल्यू कितनी है, h और k की वैल्यू आपके पास 1, तो यहाँ से आपको कैपिटल X की वैल्यू मिल जाएगी स्मॉल x माइनस 1 और कैपिटल Y की वैल्यू मिल जाएगी स्मॉल y माइनस 1। ठीक है भाई। और आप इनकी वैल्यू रिप्लेस करो, तो रिप्लेस करने पर देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर c। ठीक भाई। जो कि क्या है, जो कि इस अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। ठीक भाई। जो कि क्या है, इस अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। ठीक भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक भाई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कैसे सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है dy अपॉन dx बराबर x प्लस वाई प्लस 1 बटा 2x प्लस 2y प्लस 3। ठीक भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखते हो जब इसकी कंपैरिजन आप किससे करते हो, dy अपॉन dx बराबर स्मॉल a इंटू एक्स प्लस स्मॉल b इंटू वाई प्लस स्मॉल c बटा कैपिटल a इंटू एक्स प्लस कैपिटल b इंटू वाई प्लस कैपिटल c से जब कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यू मिलती है 1, स्मॉल b की वैल्यू मिलती है 1, कैपिटल A की वैल्यू मिलती है स्मॉल 2 और कैपिटल B की वैल्यू मिलती है स्मॉल 2। ठीक है भाई। तो आप देखते हो यहाँ से स्मॉल a अपॉन कैपिटल A और स्मॉल b अपॉन कैपिटल B का रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है। ठीक भाई। स्मॉल a अपॉन कैपिटल A स्मॉल b अपॉन कैपिटल B का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जो कि किसके बराबर आ रहा है 1/2 के बराबर आ रहा है। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप मान लीजिए, माना x प्लस वाई को क्या मान लीजिए, x प्लस वाई को मान लीजिए नए वेरिएबल t से रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है भाई। x प्लस वाई किसके बराबर है, नए वेरिएबल t के बराबर है। अब x प्लस वाई बराबर t है, आपको करना क्या है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है भाई। आपको क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 प्लस dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। ठीक भाई। अब आपको यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, dy अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dx माइनस 1। ठीक भाई। जो कि क्या है आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक भाई। जो कि क्या है इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू कहाँ रिप्लेस करनी है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक भाई। तो समीकरण 2 व 3 का मान कहाँ रिप्लेस कर दो, 2 व 3 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है भाई। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो रखने पर क्या आ रहा है, dy अपॉन dx की वैल्यू तो आई है dt अपॉन dx माइनस 1। ठीक भाई। x प्लस y की वैल्यू कितनी है t, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 2t, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 3। ठीक भाई। अब देखिए इस माइनस 1 को इधर लेके जाओ तो ये किसमें हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इसको इधर लेके आओ राइट हैंड साइड और फिर इसको सोल्व करो एलसीएम लेकर, एलसीएम लेकर सोल्व करते हो क्या आ रहा है, ये आ रहा है dt अपॉन dx बराबर ये आ रहा है 3t प्लस 4 बटा 2t प्लस 3। ठीक भाई। ये क्या आ रहा है 3t प्लस 4
प्लस अपॉन 2t प्लस 3 आ रहा है। ठीक भाई, अब आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, लेकिन किससे सोल्व हो रही है, ये चरों के पृथक्करण विधि से सोल्व हो रही है। तो आपको करना क्या है, चरों का पृथक्करण अप्लाई करना। ठीक भाई, तो चरों के पृथक्करण विधि से, चरों के पृथक्करण विधि से देखो क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2t प्लस 3 बटा 3t प्लस 4 इंटू dt बराबर dx। ठीक भाई, dt बराबर dx। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करा था इसलिए एक्सरसाइज का, लेकिन वो क्या था, एग्जाम्पल। ठीक भाई, तो एग्जाम्पल मैंने सोल्व करा, मैंने आपको बताया था कि जब अंश और हर की घात सेम, अंश और हर में वेरिएबल की घात सेम आ जाए। ठीक भाई, वेरिएबल की घात सेम आ जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अंश और हर में वेरिएबल की का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या बनाना, 1 बनाना है। तो इधर अगर अंश में मैं कोएफिशिएंट 1 बनाऊं तो क्या करूं, 2 कॉमन ले सकता हूं, हर में वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर मैं 1 बनाऊं तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू टी प्लस 3/2 बटा टी प्लस 4/3 इंटू dt बराबर dx। ठीक भाई, तो ये आ गया, आपने क्या कॉमन ले लिया, 2 और 3 कॉमन ले लिया, तो ये टी प्लस 3/2 अपन टी प्लस 4/3 इंटू dt बराबर dx। अब करना क्या है आपको, हर में t के साथ जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को, मतलब t के साथ जो भी वेरिएबल ऐड है या डिफरेंस है उसको अंश के अंदर ऐड करना है और डिफरेंस करना है। ठीक भाई, जो क्या आता है 2/3 को ऐड करके रहने दो, t के साथ ऐड में को ऐड कौन हो रहा है 4/3, तो आप क्या करो 4/3 तो जोड़ दो। ठीक भाई, और इसमें से 4/3 घटा दो। तो देखो इसको ऐड करते हैं और लेस करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो हो गया, यहाँ पे तो है 3/2, यहाँ पे 4/3 है। ठीक भाई, अब एलसीएम लो, तो एलसीएम लेने पे क्या आता है, एलसीएम लेने पर आता है 6। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस 8, मतलब 1/9। और जब इसका भाग इसमें देते हो तो कितनी बार जा रहा है, इसका भाग अगर इसमें देते हो तो इसका भाग इसमें देने पर तो आ रहा है 1 बार, कितनी बार जा रहा है 1 टाइम। और ये कितना आ रहा है 1/9 इंटू टी प्लस 4/3। ठीक भाई, ये क्या आ रहा है 1/9 इंटू टी प्लस 4/3 इंटू dt बराबर dx। ठीक भाई, अब क्या कर सकते हो, अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, इजीली आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखते हो कि फ्रैक्शन के अंदर हर के अंदर जो घात है वो अंश किससे के घात से अधिक है, मतलब अंश में जो घात है वेरिएबल की वो किससे कम है, वो आपके हर के अंदर जो वेरिएबल उसकी घात से कम है। यहाँ पे वेरिएबल की घात कितनी है 0, और जबकि हर के अंदर कितनी है 1। ठीक है भाई, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन तो क्या होगा आपका t के सापेक्ष, 1 का इंटीग्रेशन तो t के सापेक्ष होगा t, और 1 अपॉन टी प्लस 4/3 का क्या होगा, इसका होगा log t प्लस 4/3। ठीक है भाई, तो देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है भाई, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 2/3 आपने जो कॉमन लिया इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है भाई, तो देखिए क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/9 इंटू टी प्लस 4/3 इंटू dt बराबर 3/2 इंटीग्रेशन dx। ठीक भाई, अब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 का तो हो जाएगा t, इसको हो जाएगा 1/t प्लस 4/3 का log t प्लस 4/3 बराबर 3/2 इंटू एक्स प्लस सी। ठीक भाई, t की वैल्यू रिप्लेस करो, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1/9 log x प्लस वाई प्लस 4/3 बराबर 3x/2 प्लस c। ठीक भाई, अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए इधर 3x/2 है, जबकि इधर कितना है x है, इसको इधर लेके जाइए तो 3/2 में से एक कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/9 इंटू लॉग x प्लस वाई प्लस 4/3 बराबर x/2 प्लस c। ठीक भाई, जो कि क्या है, जो कि आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक भाई, जो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक भाई, आप देखिए ये आपका एक एग्जांपल नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता होगा। ठीक भाई, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका
डी वाई अपॉन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसको, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स माइनस वाई माइनस टू बटा टू एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री। ठीक भाई, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हो जैसा हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यू आ रही है 1, स्मॉल बी की वैल्यू आ रही है -1, कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है 2 और कैपिटल बी की वैल्यू आ रही है -2। ठीक भाई, तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो कि स्मॉल ए बटा कैपिटल ए बराबर स्मॉल बी बटा कैपिटल बी। इसका मान कितना है? इसका मान है -1/2। कहने का मतलब है इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, वो किसके बराबर आ रहा है? -1/2 के बराबर आ रहा है। ठीक है भाई, तो अब आपका को करना क्या है? आपको उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है सेकंड केस से। ठीक है भाई, तो किस प्रकार से सोल्व करना है? आप क्या करिए, x माइनस वाई को क्या मान लीजिए? t मान लीजिए। ठीक भाई, x माइनस वाई को मान लीजिए t। फिर डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका इक्वेशन 2 का x के रिस्पेक्ट में, तो ये आ रहा है 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है भाई, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ रही है? यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ रही है, जो कि क्या आ रही है? 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक भाई, क्या आ रही है? 1 माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई? ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या है? इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू कहाँ रिप्लेस कर दो? समीकरण 2 है 3 का मान, 2 है 3 का मान आपको क्या करना है? समीकरण 1 में रखना है। ठीक भाई, समीकरण 2 है 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखो क्या आएगा? समीकरण 1 में रखने पर देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू तो क्या है? ये तो है 1 माइनस टी टी अपॉन डी एक्स। ठीक भाई, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? x माइनस वाई की वैल्यू है t, तो ये हो जाएगा t माइनस 2, और 2x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है? 2t, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 3। ठीक भाई, आप क्या करो, अब इस टी अपॉन dx को उधर लेके जाओ राइट हैंड साइड, और इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, तो ये तो जाएगी नेगेटिव और वो हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो देखो क्या आता है? dt अपॉन dx की वैल्यू, dt अपॉन dx की वैल्यू आती है, dt अपॉन dx की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस टी माइनस 2 बटा 2t माइनस 3। ठीक भाई, अब यहाँ से आप एलसीएम लेते हो तो देखो क्या आ रहा है? 2t माइनस 3। ठीक है भाई, तो ये आ रहा है 2t माइनस टी, ये तो हो गया t, और ये हो गया -3 प्लस 2, तो ये हो गया -1। ठीक भाई, आप क्या करो, चरों का पृथक्करण कर दो, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे t की टर्म है और x की टर्म में, मतलब आप क्या कर सकते हो? चरों का पृथक्करण विधि अप्लाई कर सकते हो। ठीक भाई, तो चरों के पृथक्करण विधि से देखिए क्या आता है? चरों की पृथक्करण विधि से देखो क्या आ रहा है? 2t माइनस 3 बटा t माइनस 1 इंटू dt बराबर dx। ठीक भाई, अब आप क्या करो, अब आप इस t माइनस 1 का भाग किसमें दो? आप t माइनस 1 का भाग दो हर में, तो हर में भाग देने का है 2 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1। ठीक भाई, तो ये आ रहा है, और साथ में क्या है? dt बराबर dx। अब दोनों पक्षों का क्या करो? समाकलन, दोनों पक्षों का आप समाकलन कर सकते हो। तो देखो समाकलन करने पे क्या आ रहा है? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक भाई, समाकलन करने पे देखो, समाकलन करने पर आ रहा है 2 माइनस 1 इंटीग्रेशन 2 माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 इंटू dt बराबर इंटीग्रेशन dx। ठीक भाई, अब इंटीग्रेशन करते हो तो देखो क्या आ रहा है? 2 का इंटीग्रेशन तो हो रहा है 2t, 1 अपॉन t माइनस 1 का आ रहा है log t माइनस 1, dx का 1 का आ रहा है x के रिस्पेक्ट में x, और ये आ रहा है प्लस का c। ठीक भाई, अब क्या करो? t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो t की वैल्यू क्या है? x माइनस y, तो ये हो जाएगा 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x माइनस 2y माइनस log x माइनस y माइनस 1 बराबर x प्लस c। ठीक भाई, अब देखो इधर कितना है? 2x है, इधर कितना है? x। आप इस x को इधर ले क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो देखिए क्या आ रहा है फाइनली सॉल्यूशन? फाइनली सॉल्यूशन आ रहा है x माइनस 2y माइनस log x माइनस y माइनस 1 बराबर c। ठीक है भाई,
जो कि क्या है, जो कि आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक भाई, आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको नया जो मेथड है वो आपको पढ़ाएंगे रैखिक अवकल समीकरण कि उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है और उनके क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक भाई, तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।